हेलो फ्रेंड्स। आज हम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973 जिस केस का जजमेंट था वो हिस्टोरिक था, क्योंकि इस पर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डिपेंड है। इतना याद रखिए। केशवानंद भारती फील्ड द पिटिशन अगेंस्ट केरला गवर्नमेंट चैलेंजिंग द कंपल्सरी एक्वाइजिशन ऑफ हिज लैंड अंडर द केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 एज ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल। किसका वायलेशन था? अंडर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25, 26 एंड 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब केशवानंद भारती ने जो केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो एक पिटिशन फाइल की थी कि इसके जो केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1960 थे वो क्या करता था? वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 25, 26 एंड 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द केस वॉज हेड बाय बेंच ऑफ 13 जजेस। देयर इज लार्जेस्ट एवर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। कितनी जजेस की बेंचेस थी? नियर अबाउट 13 जजेस। आउटकम क्या है इस केस के अंदर? द सुप्रीम कोर्ट आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आउटलाइन क्या किया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म क्या है। ओवररूल जजमेंट ऑफ गोलकनाथ केस दैट द फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। जो गोलकनाथ केस में जो जजमेंट दिया था फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, ओवररूल्ड किया इस केशवानंद भारती केस ने। upheld the validity of 24th amendment. Parliament had power to amend the constitution including the fundamental rights. क्या क्या है? जो 24th amendment के अंडरगत पार्लियामेंट जो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर और डिस्टर्ब फंडामेंटल और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती ने जजमेंट दिया कि फंडामेंटल कैन नॉट अल्टर डिस्ट्रॉय द फंडामेंटल और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्या नहीं कर सकता है? डिस्ट्रॉय द फंडामेंटल एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इसके अंदर शंकरी प्रसाद केस 1951, गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973 एंड मिनर्वा मेरी केस 1980। ऑल दीज 4 केसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इतना याद रखें, शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल केस ये डेवलपमेंट के लिए बेसिक स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। केसेस लाइक इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975, मिनर्वा मिल्स 1980, वामन राव 1981, SR बोमानी 1994, आयर कोहिलो केस 2000 फर्दर स्टेट ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट। इतना याद रखिए कि एग्जाम में यूपीएससी में कौन कौन से केस किसके रिलेटेड है वो भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर यूपीएससी के प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर यूपीएससी ने 2 to 3 टाइम्स यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस। बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड क्या क्या है? इतना याद रखें। सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। इतना याद रखें। बेसिक स्ट्रक्चर में सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, separation of power between the legislature, executive and judiciary, unity and integrity of the nations। उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी आती है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142, पावर ऑफ हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। बेसिक स्ट्रक्चर अंडर प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट्स दैट इज इक्वालिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ सिटीजन, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSPs etc, पार्लियामेंट्री सिस्टम, rule of law, free fair elections, limited power of parliament to amend the constitution etc। केशवानंद भारती पेटेस्टल लैंडमार्क के पास अवे इन दिस ईयर 2020। यूपीएससी में इस पर क्वेश्चन क्यों आ सकता है? क्योंकि केशवानंद भारती पेटेस्टल लैंडमार्क केस पास अवे इन द ईयर 2022। थैंक यू फ्रेंड्स। यूपीएससी के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने इस पर आज तक 2 to 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। थैंक यू। ऐसे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।